अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे रज़ा सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा और रज़ियल्लाहु ताला वारदु अन्ना फरमाते हैं, जानो दिल जानो दिल होशो खैरत सब तुम मदीने पहुंचे। नहीं समझ में आई? आप लोगों की समझ में बात आई? मैंने क्या कहा? नहीं समझे? जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रेजा सारा तो सामान गया। क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आज इस जलसे की रेख देख बिरादरे कबीर हज़रत हाफिज़ो कारी फारूक साहब कुल्ला मुशाहिदी, ये हमारे साथियों में से हैं। अल-जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आ जाओ तो उल्टे ही चाय और पान का फरियाद करते हैं, मेहमान नवाजी नहीं करते। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दोस्ती ऐसे होनी चाहिए कि जब दोस्त किसी अच्छे दोस्त के पास आए तो चाय पान हर एक चीज लेके आए। बस में ना तो बात। और आज हमारे इस स्टेज पे दो नाजिम हैं, दाहिने तरफ भी बाएं तरफ भी। अल्लाह ताला इन लोगों के उम्र में, इल्म में, अमल में, फजल में बेपाया बरकतें अता फरमाए। आज मैंने जिस आयते करीमा को पढ़ी उसके रोशनी में कुछ हम गुफ्तगू करें। उससे पहले मेरे रज़ा फरमाते हैं और आगे फरमाते हैं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरबारे मोहम्मद है,
यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। बड़े खुशनसीब हैं हमारे बशीर भाई। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इनके सदके में अपने महबूब का दर दिखा दे। जा रहे हैं हमारे बशीर भाई, चंद जुमले में बोल के अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप जाएं, अल्लाह ताला आपके इस सफर को मुबारक बनाए और सफर में होने वाली तमाम तकलीफों से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। जाएं आप, घर से निकलें इरादा करके, एयरपोर्ट गए, अपने मोहल्ले में दोस्त अहबाब भाई पटीदार रिश्तेदार सबसे मिलते हुए जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो जो ले जाने वाला एजेंट होगा, वो एजेंट जो है या तो वहीं पे आपको एहराम पहनाएगा और या तो आप जिद्दा उतरेंगे तो आपको एहराम पहनाया जाएगा। कारी मुशाहिदा आप पहुंचे, जिद्दा उतर गए, वहां से आपको गाड़ी लगी रहेगी, ले जाएंगे होटल पर। कारी सफीउल्लाह साहब होटल पे ले जाएं, नमाज का वक्त है तो आप नमाज पढ़ लें, आराम कर लें। आराम करने के बाद गुस्ल करके अच्छे तरीके से एहराम पहनकर आप अल्लाह के उस मुकद्दस घर की तरफ चलें। कहाँ चलें? अल्लाह के उस मुकद्दस घर की तरफ, जिसे हम और आप खाने काबा भी कहते हैं, काबा बैतुल्लाह शरीफ भी कहते हैं, मक्का शरीफ भी कहते हैं। ऐसे तो कारी फारूक साहब, अब आप वहां पहुंचे, अगर आपके जिस्म में तवानाई है, ताकत है, तो पहले आप अपना उम्रा ना करना। कारी फारूक साहब क्या ना करें? दिल में ये इरादा कर लें कि मैं ये उम्रा जो करने जा रहा हूं अपने मरहूम बाप के लिए करने जा रहा हूं। तो 3 चक्कर आपको, जब आप खाने काबा में पहुंचेंगे, हतीम की तरफ से जाएंगे या और किसी रास्ते से अंदर जब आप दाखिल होंगे तो अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। जब तुम मकामे इब्राहिम को पा जाओ तो 2 रकत नमाज पढ़ो। आज वहाबी कहता है कि यादें मिटा दो। कारी फारूक क्या कहता है? यादें नहीं मनानी चाहिए, शिर्क है, बिदअत है। अच्छा कहता है याद नहीं मनानी चाहिए, याद मत मनाइए। आप साल पर अपने वालिदैन को याद करके अपने वालिदैन के नाम इसाले सवाब करते मत कीजिए। क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? आज हमारी कौम में जो सुलह कुल्लियत फैल रही है, खासकर इमामों से, बड़ी साफ गोई से बात कर रहा हूं, खासकर इमामों से, उसकी वजह यह है कि अपनी नौकरी रोजी के चक्कर में अकीदे पे गुफ्तगू नहीं करते। अकीदे पे बोलूं तो ऐसा ना हो मेरी रोजी रोटी छिन जाए। और रोजी रोटी के चक्कर में कौम के ईमान पे हमला करने वालों, इन पे भरोसा मत करो। जिस
अल्लाह के कायनात में पैदा किया है उस पे भरोसा। रब इरशाद फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रोजी देने वाला बेहतर है। आज बहुत ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, अक्सर जगह ये देखा जा रहा है, आए नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ठीक है, ये अमाल है। क्या है? अमाल है। ईमान ये है कि आला हजरत फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। शिद्दत कीजिए तो शिद्दत का माना है आइए तशरीफ लाइए। शिद्दत का माना ये नहीं है अरे जनाब कैसे हैं आप, नहीं। आला हजरत फरमाते हैं फतवा शरीफ में हुनूद और मुशरिकीन से जो बर्ताव किया जाए उनके बराबर भी वहाबी, देवबंदी, नजदी, राफजी, चाहे नाम निहाद के मौलाई, आज मौलाई भी पैदा हो गए हैं, पर्दे के आड़ में आला हजरत का नाम लेके पर्दे के आड़ में हमारे आपके ईमान पे हमला कर रहे हैं। चाहे वो हमारी जमात से हो या हमारी जमात से कट के हो, अगर वो मौला नाम नहाद मौलाइयत को फैलाने की कोशिश करेगा तो उलमाए किराम का ये हक बनता है कि उनका रद्द करें और भाई और ऐसे इमाम भी हो तो उन इमामों का भी रद्द किया जाए, उनका भी बाइकाट किया जाए जो अकीदे पे गुफ्तगू ना करें। अकीदा अफजल है। क्या अफजल है? अकीदा, अकीदे पे गुफ्तगू हो। आप जाएं, गए होटल में नहाए धुले, अब वहां पहुंचे, जैसे नजर पड़ी ना मकाम इब्राहिम पे तो 2 रकात आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर नियत करके आप नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद अब आप जाएंगे तो 3 फेरा बशीर भाई का सीना तान के चलेंगे, जैसे आकड़ के। कितने बार? 3 बार आकड़ के चलेंगे, सीना तान के बिल्कुल। अब बात समझ में नहीं आती कारी साहब कि अगर कोई हुसैनाबाद के बाजार में अकड़ के चले तो सफीउल्लाह साहब फतवा देते नजर आएंगे, फारूक साहब फतवा देते नजर आएंगे, इधर से मौलाना रोज मोहम्मद साहब फतवा देंगे, इधर से हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी अलीमी साहब फतवा देंगे। ओ चलने वाला, ये इस जमीन पे आकर के मत चल, रब का हुक्म है जमीन पे आकर के मत चलो। हुसैनाबाद की जमीन पर अकड़ के चलना हराम और खाना काबा में जायज। आला हज़रत फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। कारी साहब, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। अल्लाह अल्लाह। तो आप वहां नमाज पढ़े, 3 फेरा आकड़ के लगाएं, दिल में ख्याल कर लें मैं अपने मरहूम वालिदैन, वालदा के नाम, वालिद के नाम 1 बार किए, 2 बार किए, जब तक ताकत लगे, जब तक यहाँ हम करते रहेंगे, आराम कर करके करते रहेंगे। हरम शरीफ में अपने मरहूमीन के नाम उमरा कर लीजिए। किसके नाम? अपने मरहूमीन के नाम। अच्छा, अब आप वहाँ तो ऐसे वक्त में होटल से निकलिएगा, अगर आपका मतवा कहे कि नहीं चलो मैं लेके आया हूं, मैं गाइड हूं आप लोगों का, चलिए 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 वक्त हो गया नमाज का, चलिए वक्त हो गया नमाज का, चलिए वक्त हो गया नमाज का, तो उसे कहने दीजिएगा। आप जब जाइएगा देखिएगा कितने बजे की जमात है हरम शरीफ में, तो ऐसे वक्त पे निकलिए कि हम हरम शरीफ में पहुंचे जब तक जमात खत्म हो जाए। और अगर आप पहले पहुंच गए तो वजू खाने पे भीड़ रहती है,
वहां जब आप खड़े रहेंगे तो मतवा पकड़ के आपको नहीं कहेगा चलिए जमात खड़ी हो गई, चलिए जमात खड़ी हो गई। वो समझेगा कि अभी इसका वजू नहीं है, इसलिए यहाँ लाइन लगाए हुए है। जब देखो जमात खत्म हो जाए तब नमाज पढ़ना। इसलिए वहाबी देवबंदी नजदी के पीछे नमाज पढ़ना हराम है, हराम। अगर आपने मुसलमान समझकर पढ़ लिया तो आपका ईमान भी चले गया। बड़े जिम्मेदारी के साथ जुमला दे रहा हूं, आपका ईमान भी चले जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नमाज छोड़ दी, अरे इमाम है ओकरे पीछे पढ़ के हरम के इमाम हो मोहरोज मोहम्मद साहब, हरम के इमाम हो। हाय रे बाप, नमाज छोड़ दो, इतना दूर से आए हुए इंडिया से, जमात छोड़ दिए। एक आराबी आए, कौन आए? हदीस सुनिए। एक आराबी आए नबी की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ। क्या कहा? ईमान लाना चाहता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है आओ कलमा पढ़ो। कहा या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाने से पहले ये बताएं इस्लाम लाने के बाद करना क्या पड़ेगा? कारी साहब, इस्लाम लाने के बाद करना क्या रहेगा? हमारे आपके करीम नबी ने फरमाया इस्लाम में 5 चीजें हैं। क्या? रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना। 5 चीजें हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अच्छा, और सबको छोड़िए, ए मेरे आका पहले ये बताएं नमाज क्या है? नबी ने फरमाया ईमान लाने के बाद सबसे पहले आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। कहा नमाज क्या है, कैसे अदा करनी होगी? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि प्यारे दोपहर के वक्त जोहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। का ठीक? और आगे का सूरज डूबने से पहले पहले असर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सूरज डूबने के बाद मगरिब की नमाज पढ़नी पड़ेगी। का और का सोने से पहले ईशा पढ़नी पड़ेगी। का और का सुबह सादिक के वक्त पछली वक्त में फजर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। कहा या रसूलल्लाह मैं भी बोलूं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह मैं ताजिर हूं। क्या कहा? मैं ताजिर हूं। या रसूलल्लाह मैं सुबह सवेरे घर से निकलता हूं गट्ठर बड़ा सा लेके सर पे, फेरी करता हूं दिन भर। दोपहर का वक्त आएगा जोहर की नमाज पढ़ लूंगा। और जब तिजारत के सामान समेट कर और वापसी की तैयारी करूंगा, असर का वक्त होगा, असर की नमाज पढ़ लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया और? कहा या रसूलल्लाह जब आऊंगा घर ना थका हारा रहूंगा, हाथ पैर धुलूंगा, दिन भर का भूखा रहूंगा, खाना खाऊंगा, सुस्ती लगेगी, बिस्तर पे लेट जाऊंगा, मगरिब नहीं पढ़ूंगा। क्या नहीं पढ़ूंगा हजरत? मगरिब नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया और? कहा या रसूलल्लाह थका हारा रहूंगा, जब बिस्तर पे लेटूंगा बीवी तेल डाल के सरों में उंगलियां फिराएगी, नींद आएगी, सो जाऊंगा, ईशा भी नहीं पढ़ूंगा। कहा या रसूल अल्लाह फजर के वक्त सोने का महबूब वक्त है, मैं फजर की नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अब अगर आप इजाजत दे तो ईमान लाऊं वरना अपने घर जाऊंगा। अल्लाह, आज वहाबी कहता है कि हम नबी की तरह हैं, बोलो माज़अल्लाह। एक इस्लाम के नमाज के एक रुकन को तुम माफ नहीं कर सकते हो, अल्लाह के नबी ने 3 वक्त की नमाजें माफ कर दी। आका फरमाते हैं ओ आराबी ईमान लाओ, ईमान। तुम 2 वक्त की पढ़ना, 3 वक्त की मैंने माफ कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं माना कि सारे जुमला
कहा आला हजरत इसीलिए तो पुकार उठे, माना कि सारे जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल वसूल बंदगी उस्ताद वर की है, लिहाजा आप जाएं तो अपने ईमान को बर्बाद करके ना आए। अल्लाह ने हुक्म दिया है निशानियां मनाने की, मिटाने की नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बात समझ में नहीं आती, अल्लाह पहाड़ को अपनी निशानी फरमा रहा है। किसको? पहाड़ को। सफा पे सबसे पहले हजरत आदम माँ हव्वा को ढूंढते हुए गए बैठे, इसलिए उसको सफा कहा गया, इसलिए कि आपको आदम सफीउल्लाह कहा जाता है। और मरवा पहाड़ी पे माँ हव्वा बैठी थी, और मिरात के माने औरत, इसी निस्बत से उसे मरवा कहा जाता है। दोनों अल्लाह के नबी हजरत आदम के नाम के बुनियाद पर सफा और माँ हव्वा के बुनियाद पर उसे मरवा कहा गया। निशानियां मिटाई नहीं जाएंगी, निशानियां बनाने का रब हुक्म देता है। कहने दो इन बना वहाबिया को, जो मुस्तफा जाने रहमत ने हुक्म दिया है और जो प्यारे खुदा ने हुक्म दिया है उसी पे अमल करो। अब आप जाएं वहां तो एक चमड़े का मोजा ले लें, क्या ले लें? चमड़े का मोजा ले लें और उसको पहन लें, उसी को पहन के अपने होटल तक आए जाएं, पैर में चप्पल या जूता ना पहने। अरे मियाँ वो ऐसी सरजमीन है कि अल्लाह फरमाता ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब जिस शहर में कदम रख दो उस शहर की कसम। अल्लाह, आप जूता या चप्पल ना पहने, एक चमड़ी का मुजरी ले लें, उसको पहन लें और उसी को पहन के चलें। मक्का शरीफ में भी मदीना शरीफ में भी, दोनों जगह अपने सारे अरकान अदा करके। और ये ना नजरिया हो कि लड़कवा ई कहीं सा यो ले आई, लड़कवा ई कहीं सा यो ले आई। नजरिया ये हो मैं अल्लाह उसके रसूल को राजी करने आया हूँ, मैं अपने रब और अपने प्यारे नबी को राजी करने आया हूँ। बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, कई समंदर पार अपने और सारे कायनात के नबी की बारगाह में हाजिर दिए। अल्लाह, कुछ एजेंट जो है ले जाने वाले पहले जिद्दा उतारते हैं तो मक्का शरीफ ले जाते हैं, और अगर इधर उतारते हैं तो पहले मदीना शरीफ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मदीना शरीफ ले जाते हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं मदीना 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 मदीना, मक्का 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 बोलते। आला हजरत फतवा रज़िया शरीफ में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मुअज़्ज़म बिशान मिसाल के तौर पे जैसे अजमेर मोहल्ला शरीफ है, कोई अजमेर 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 कहे और उसकी आदत हो जाए तो समझ लो गुमराह हो गया। तो जब अजमेर मोहल्ला को अगर सिर्फ अजमेर अजमेर कहो तो आला हज़रत की नजर में तुम गुमराही के दलदल में फंस रहे हो। तो जहां कायने जो है जाने कायनात आराम फरमा है उस शहर का हाल क्या, जहां हमारे तुम्हारे नबी, यहां तक के जिन्नों इंसो इंसान जिन्नात फरिश्ते और नबियों के भी नबी हमारे और आपके नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत वस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब कुबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। अपनी बात में मौजू से हट के एक बात बता दूं मैं आपको। हम लोग पढ़ रहे थे एक किताब सुल्लुमुल उलूम। क्या पढ़ रहे थे? सुल्लुमुल उलूम पढ़ रहे थे अल जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला में। और ये किताब हजरत के पास थी। किसके पास? हजरत के पास थी। और उस पीरियड में इम्तिहान लेने आए हुए थे मुहद्दिस कबीर साहब कुल्ला और मुफ्ती शब्बीरुल हसन साहब। इम्तिहान लेने आए थे, सालाना इम्तिहान लेने आए थे। हमारे जमात की बारी थी। सुल्लुमुल उलूम किताब वहाँ गई। हजरत ने इबारत पढ़ी, सुब्हानहू मा आज़मा शानुहु वला युतसव्विरु वला युतसद्दिकु। इससे आप लोग क्या समझते हैं? इससे आप लोग क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। तो जवाब दिया गया था, पाक है वो जात, अजीम है उसका मर्तबा, ना वो तसव्वुर किया जा सकता है ना तस्दीक किया जा सकता है। बोले इससे समझते क्या है? तो हुजूर वाला ने हमारी जमात को इस पे बड़ी दलीलें दी थी और जो समझाया था उस पे दलील दिया गया कि हुजूर तसव्वुर और तस्दीक का जो जिक्र आया है, अल्लामा मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी अपने इस किताब में ये बताना चाहते हैं कि आए इस किताब के पढ़ने वालों होशियार हो जाओ। इस किताब के अंदर तसव्वुर की भी बहस आने वाली है और तस्दीक की भी। अल्लाह। जब इतना कहा तो अल्लामा साहब उठ के खड़े हो गए और मुफ्ती अनाज साहब कुबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलवाया। कहा ये बताइए किताब पढ़ाते कौन है? का क्या हुआ हुजूर? बच्चों ने कुछ किया क्या? बोले नहीं, जब इन बच्चों का ये हाल है तो इस किताब के पढ़ाने वाले का हाल क्या होगा? तो मुफ्ती साहब ने हजरत का नाम लिया, कहा उनके रजवी साहब के पास है। मियां घर की मुर्गी साग बराबर मत समझो। मैं बड़े दावे के साथ ये जुमला कहता हूँ, बड़े बड़े होंगे लेकिन जब मसीहुल उलमा के पास वो बैठते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है इल्म किसे कहा जाता है और तफसीर किसे कही जाती है। ये मुंह पे तारीफ करने वाली बात नहीं है। एक साल दूसरे या तीसरे साल हमारे नाना कारी महबूब अली साहब का उर्स था। उसमें मैं इसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहा था। फारान मियाँ साहब बैठे हुए थे, शायान मियाँ साहब बैठे हुए थे और मुफ्ती अमानुर रब साहब बैठे हुए थे। बड़ी गौर से सारी बातें, बड़ी लंबी बहस इस पे मैंने की थी। बहुत गौर से वो लोग सुनते रहे और सुनने के बाद मुफ्ती अमानुर रब साहब कुल्ला जो गोंडा में है, उन्होंने कहा मौलाना हमने ऐसी बात नहीं सुनी थी जैसे आपने बताई है। किसके पास ये किताब पढ़े? मैंने कहा हजरत नाम भी तो मैंने बताया कि पढ़ाने वाले किताब और कोई नहीं, मजमूउल उलमा की जात है। अल्लाह ताला ऐसी अकबरी शख्सियतों को उम्रे खिज़्र अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े में हुजूर वाला के साये को हम गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज तर दराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।